हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी में, जहां पर हमने एक अपनी एग्ज़ाम की सीरीज़ चलाई है, फार्मा एग्ज़ाम सीरीज़, जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देके आने वाले जितने भी फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम है फार्मा रिलेटेड, इस साल आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उनका अलर्ट्स हम अपने LP अलर्ट्स चैनल पे देते हैं और उसकी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन की हमने ये सीरीज़ चलाई है। प्लस 1000 प्लस उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो अगर ये सारे ही क्वेश्चंस आप देख लें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको आने वाले अपने सारे ही एग्जाम्स में। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी नेचुरल पेनिसिलिन है जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए बेंजाइल पेनिसिलिन जी, पेनिड्यूरा, प्रोकीन पेनिसिलिन जी या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। तो ये देखिए बेंजाथीन पेनिसिलिन कहा जाता है पेनिड्यूरा इंजेक्शंस, बहुत ही फेमस इंजेक्शन है ये। पेनिड्यूरा इंजेक्शन जो होता है, देखिए इसको बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें दो मेन टाइप के इन्फेक्शन कौन से हैं, सोर थ्रोट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे सिफिलिस। इन तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। कौन सा इंजेक्शन, पेनिड्यूरा इंजेक्शन। पेनिड्यूरा इंजेक्शन जो है देखिए ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है जो कि बेसिकली दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। अब देखिए बैक्टीरिया जो है आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, दो तरह के होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। डिफरेंस बेसिक क्या होता है, देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं जो ये प्रेजेंट नहीं होती है यहाँ पर, बट देखिए ये जो आप लेयर देख रहे हैं कौन सी, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरह के जो ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं इनमें दिया जाता है, इनको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है पेनिड्यूरा इंजेक्शंस। और ये बेसिकली कहाँ दिया जाता है, इंजेक्शन इनटू मसल में दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा रूट एंटरल रूट की कैटेगरी में आता है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ये तीनों ही तरह के रूट एंटरल रूट हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एंटरल और पार एंटरल रूट में। एंटरल रूट में जो भी ड्रग हम लेते हैं वो हमारे पूरे ही GI ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को फॉलो करती है और उसके बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। GI ट्रैक में देखिए आप सबसे पहले हमारे ईसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है इस कैटेगरी की ड्रग। बट पैरेंट्रल में क्या होती है, देखिए GI ट्रैक को फॉलो नहीं करती हैं ड्रग्स। कहाँ दी जाती है, देखिए इंट्रावेनस ड्रग होती हैं, इंट्रामस्कुलर ड्रग होती है, सबक्यूटेनियस ड्रग होती हैं। इन तरह की ड्रग्स को कहा जाता है पैरेंट्रल ड्रग्स। फिर देखिए एक और रूट होता है टॉपिकल रूट। इसमें जितनी भी टॉपिकल कैटेगरी के ड्रग होते हैं, जैसे ड्रग दी जाती है एपिडर्मिस में, इंसफलेशंस की फॉर्म में, इंस्टिलेशन की फॉर्म में दी जाती है, डाउचेस दिए जाते हैं इरिगेशन, जैसे वेजाइनल इरिगेशन के लिए वेजाइनल डाउचेस दिए जाते हैं, एंड स्वैबिंग कैटेगरीज की ड्रग दी जाती है टॉपिकल रूट से। इनहेलेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए वेपोराइजेशन, गैस इनहेलेशन एंड नेबुलाइजेशन जैसी ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये सारे अलग अलग रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें माउथ वॉश की ज़रूरत होती है, या माउथ वॉश जो है वो सजेस्ट किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। हेलिटोसिस, यार्निंग, इंडाइजेशन या साउर थ्रोट। आंसर इसका ऑप्शन ए, हेलिटोसिस जैसी कंडीशन में माउथ वॉश सजेस्ट करते हैं डेंटिस्ट। हेलिटोसिस को आम भाषा में कहा जाता है बैड ब्रेथ। ये देखिए अगर हम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो इस तरह से प्लग जमा होने लगता है हमारे टीथ पे, हमारे दांतों पे, और इन प्लग पे जमा होने लगते हैं क्या, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। अब ये सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया समय के साथ साथ क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ पे उनको तोड़ने लगते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं बहुत ही हाई रेट पे, जिसकी वजह से एक ओडरस वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड रिलीज होने लगता है। सल्फर मतलब वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड कहाँ से रिलीज होता है, हमारी टंग से और हमारे थ्रोट से इस तरह का वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड रिलीज होने लगता है। और
यही बैड ब्रेथ की फॉर्म में फील होता है, तो इसके लिए डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और कभी सजेस्ट करते हैं मोस्टली माउथ वॉशेस को लेने का इस किसी जो पर्सन ये फेस कर रहा है उसके द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं सैक्रिन एक तरह का किस तरह का स्वीटनिंग एजेंट है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है या ह्यूमक्टेंट है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सैक्रिन जो है देखिए एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है, बट हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ये हमारी सेहत के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं सैक्रिन के बारे में। तो सैक्रिन जो है देखिए ये बेंजोसल्फामाइड के नाम से जानते हैं इसको हम, अगर हम अपने फार्मेसी की लैंग्वेज में बात करें तो बेंजोसल्फामाइड होता है। इसको यूज किया जाता है सोडियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट की फॉर्म में, यानी सैक्रिन सोडियम और सैक्रिन कैल्शियम की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। ये एक नॉन न्यूट्रिटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। और क्यों बहुत ही ज़्यादा हानिकारक ये होता है वो भी अभी आपको बताते हैं। देखिए सैक्रिन जो है ये 500 टाइम्स स्वीटर होता है। अगर हम सुक्रोज की बात करें, अगर हम अपनी नॉर्मल शुगर की बात करें तो उससे 500 गुना ज़्यादा स्वीटर होता है, बट इसका टेस्ट जो होता है ये थोड़ा सा मेटेलिक टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब ये जो है ये स्वीट नहीं है, ये कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा। बट बहुत सारी केस स्टडी में ये पाया गया है कि रैट्स में इसने ब्लैडर कैंसर तक कॉज किया है, इसलिए बहुत सारे देशों में ये बैन भी कर दिया गया है। तो हमें अवॉइड करनी है। देखिए किस तरह के स्वीटनर, यहाँ पर हमारा सैक्रिन भी आपको दिख रहा है, एस्पार्टेम, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, प्रोसेस्ड शुगर, इनकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे नेचुरल हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे हनी, मेपल सिरप, मोंक फ्रूट, स्टीविया बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है, और इस तरह की शुगर जिसको शुगर अल्कोहल्स कहते हैं। तो ये एक सेफर ऑल्टरनेटिव है अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करने ही हैं, बट इस तरह के केमिकल्स को प्लीज़ अवॉइड करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि पैथिडिन के बारे में इसमें से क्या ट्रू है। पैथिडिन जो है देखिए सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का। ऑप्शन बी है पैथिडिन प्रेफर किया जाता है मॉर्फिन के ऊपर एज एन एनाल्जेसिक के इफेक्ट के लिए। ऑप्शन सी है देखिए इसको यूज किया जाता है एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए विसरल पेन में। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी। ये सारी ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है पैथिडिन के रिगार्डिंग। ये मॉर्फिन से ही डिराइव किया गया कंपाउंड है, सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इसको एनाल्जेसिया इफेक्ट के लिए मॉर्फिन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन का बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसीलिए पैथिडिन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में पेन को रिड्यूस करने के लिए, बट अब और ज़्यादा सेफर ऑप्शंस आ गए हैं, ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बेसिकली जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेबर पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है पैथिडिन को आज भी। और विसरल पेन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। विसरल पेन क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अगर किसी तरह की सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई है, या किसी तरह का डैमेज हो गया है, तो हमें पेन फील होता है बाहर से कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या हमारे किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, तो वो इस तरह के दर्द को कहा जाता है विसरल पेन, जो कि इंटरनल ऑर्गन में डैमेज या इन्फ्लामेशन के कारण होता है। तो इन तरह के कंडीशन में यूज किया जाता है पैथिडिन को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कवर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अपने सारे आने वाले फार्मेसी एग्जाम्स में। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में या कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।